अब आ जाइए, दो चीजें सीखेंगे सर चैप्टर नंबर 72 में। पहला ई वे बिल और दूसरा सबसे पहले हम लोग ई वे बिल की बात करते हैं। हमने इस ई वे बिल में बड़ा स्टोरी बता के आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था कि ई वे बिल का जन्म क्यों हुआ, क्यों ई वे बिल का सिस्टम जनरेट किया गया। अगर आप लोग में से कोई भी एक लोग बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या होता है ई वे बिल, क्यों ये सिस्टम जनरेट किया गया, ई वे बिल के पहले क्या सिस्टम था। ई वे बिल का पहले फुल फॉर्म बता दीजिए कोई भी। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वे बिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। सर क्या कर दिया गया इस सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। जो ऑफलाइन सिस्टम था उसको डिजिटल फॉर्मेट में कर दिया गया। सर ऑफलाइन सिस्टम क्या था। ऑफलाइन सिस्टम ये था कि जैसे गुड्स जाता था तो रास्ते में गुड्स रोक लिया जाता था, उसको चेक किया जाता था। ऑफिसर चेक करता था कि भाई आपने बिल वाउचर लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। राइट, तो उसमें दो चीजें होता था। अगर बिल वाउचर नहीं है तो लेन देन हो जाती थी सर, या कोई ईमानदार अगर आ गया तो लेन देन नहीं चलता था, फिर वो क्या करते थे सर, उसका चालान वालान काट के पेनल्टी फाइन करके ले लिया करते थे टैक्स। लेकिन क्या ये संभव है कि एवरी गाड़ी को रोक रोक के चेक किया जाए। वो सर, और आप लोग बताया था लोग पहले क्या प्रैक्टिसेस करते थे, एक ही इनवाइस नंबर के कई बिल बुक बनाते थे। रास्ते में गुड्स पकड़ा गई तो वो फाइनल चढ़ जाता था सर, और नहीं पकड़ाया तो उसे डम्मी मान के क्या कर लिया जाता था, फाड़ के फेंक दिया जाता था। टैक्स की क्या हो जाती थी, चोरी हो जाती थी। किसको किसको स्टोरी याद है थोड़ा सा। नहीं, हे प्रभु, किसी को स्टोरी याद नहीं है। आप लोग का रिस्पॉन्स देख के मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही नहीं बताया हूं। देख, पहले क्या हुआ करता था कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स में एक लॉ है, एक रूल्स है। क्या रूल है कि आपका जो इनवाइस है वो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला इनवाइस नंबर 3 है, फिर दूसरा 5 है, तीसरा 100, ऐसा नहीं। आप पहला कुछ भी नंबर ले लो, अगर आपको लगता है मेरा लकी नंबर 10 है या 9 है तो आप पहला इनवाइस नंबर नए साल में क्या स्टार्ट करो, 9। फिर लेकिन दूसरा क्या होगा, 10, तीसरा सीक्वेंस फॉर्मेट में होना चाहिए। सारी बात समझ में? जब सीक्वेंस फॉर्म में होना चाहिए तो क्या हुआ कि एक बार मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहां पे देखा इनवाइस नंबर 1 से 100 रखा हुआ था। कई बुक्स छप के आई थी उनके यहाँ। तो मैंने देखा, जब देखा कि अरे यार ये 1 से 100 है, नेक्स्ट वाला भी क्या है 1 से 100, और उसके नेक्स्ट वाला भी, और उसके नेक्स्ट वाला भी। तो मैं सामने वाले शॉपकीपर को, ओनर को बोला कि भैया ये जो है ये गलत छप के आ गया है। बोले क्यों, बोला इनवाइस नंबर शुड बी इन अ सीक्वेंस फॉर्म। थोड़ा पढ़ लिया था सर इनडायरेक्ट टैक्स में। वो हंस दिए। जब कोई हंसता है तो मुझे दो चीजें ऐसा फील होता है, या तो हमसे इम्प्रेस्ड होके हंसा है या हमारे बेवकूफी पे, यही दो ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो हंसी थी वो क्या थी, थोड़ी कड़वी हंसी थी, मतलब ऐसा लगा कि कोई, हाँ बेवकूफी वाली बात। तो मैंने पूछा कि भैया आप क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि मैं एज में उनसे काफी छोटा था। तो जब मैं 3-4 बार जिद किया तो उन्होंने बोले जितना तुम 10 साल से पढ़ रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं बिना पढ़े जानता हूँ। बस हमारे तुम्हारे में यही अंतर है कि तुम थेरेटिकल चीजों को जानते हो और मैं, लग गया सर यहाँ। जिद पकड़ लिया। नहीं आप बताइए भाई, आप अपनी बातों को रखिए, जब इतनी बड़ी बात बोल दिए तो ठीक। बोला है, किसी से ज्ञान अगर लेना है तो आपको बड़ा ही सरल होके रहना पड़ता है, तब आपको ज्ञान मिलता है। जब आप लोग जॉब वॉब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीनियर के सामने हमें कैसे रहना चाहिए। अगर आपको कुछ एक पॉइंट भी सीखना है, यहाँ नहीं कि यहाँ जैसे आप लोग 15,000 फीस दे के एकदम सर छाती पे चढ़े रहते हो, सर 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 करके, है ना, और आराम से समझते हो कि सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वैसा नहीं है होता भाई प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल जब आप जाओगे तो एक चीज पूछने के लिए या एक चीज जानने के लिए आपको 10 बार सोचना है, और काफी कुछ उनका, उनके साथ रह के करेंगे उनका 10 काम, तब वो आपको एक नई चीज आपको बताएंगे। राइट,
तो मैं जब उनसे काफी रिक्वेस्ट किया तब वो बताए ये सिस्टम, क्योंकि भाई देखो थेरेटिकल थेरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है। वो बताए कि हम क्या चलता है मार्केट में कि लोग एक ही नंबर्स के इनवाइस बोलते हैं और एक इनवाइस फाइनल होता है, बाकी सारी चीजें क्या रहती हैं, डम्मी के रूप में रखी जाती है। जैसे हमने एक इनवाइस यहां से मान लो फॉर एग्जांपल यहां से बिलासपुर एक सेल बिल कर दिया सर, रास्ते में कहीं कुछ नहीं पकड़ाया, तो हम सामने वाले कस्टमर को बोल दिए तू भी बिल फाड़ दे और मैं भी बिल फाड़ दूं, राइट। टैक्स का पैसा बच गया सर, सामने वाला भी खुश अपना भी खुश, पैसा कैश में ले लिया सर। फिर दूसरा यही हुआ सर, दूसरा भी नहीं पकड़ाया गुड्स, बिल हम लोग प्रॉपर बना रहे हैं, इस बार भी बिल नंबर 1 ही चल रहा, अभी 2 नहीं चल रहा, ये क्या है दूसरा वाला भी बिल नंबर 1, ठीक। ये भी गया सर, मान लो 1 लाख का गुड्स तो और 18% के हिसाब से मान लेते हैं जीएसटी पकड़ लेते हैं, हालांकि उस टाइम जीएसटी नहीं था, 18,000 जीएसटी, ये भी नहीं पकड़ाया सर। हमने फिर क्या बोला, तू भी बिल फाड़ मैं भी बिल फाड़ता हूं और टैक्स का पैसा देने की जरूरत नहीं, 1 लाख रुपए तुम मुझे क्या करो ट्रांसफर। सर किसका नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का। बिल नंबर 3 इस बार रास्ते में पकड़ा गया, अभी वो बिल नंबर 3 नहीं है, वो क्या है बिल नंबर 1 है, रास्ते में पकड़ा गया सर। जब पकड़ा गया फोन आया कि सर गाड़ी पकड़ा गई है, क्या करना है। मैं ड्राइवर को बोला कि भाई ऐसा है कि उसको पहले कुछ दक्षिणा दान दक्षिणा देने की कृपा करो, कन्विंस करो उसको। लेकिन वो ऑफिसर नहीं ये चालान करेंगे वो करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता हम नहीं लेंगे, या लेंगे तो इतना लेंगे, ज्यादा जिद पे हो गया। ड्राइवर बोल दिया ऐसा है तो उसको बिल दिखा दे, छोड़ा था, तो देना ही है पैसा तो डायरेक्ट किसको दे, वो दिखा दिया कि अरे सर वो तो मैं भूल गया था साहब, तो हमको बिल दिए थे, ये देखिए। अरे तुम पहले क्यों नहीं दिखाया, तो ध्यान से उतर गया था। सारी बात समझ में, इसका मतलब कोई पेनाल्टी फाइन नहीं हुआ, वहां चला गया और इसको मैं एक फाइनल बुक में क्या डाल दिया, इनवॉइस नंबर 1। अब फिर जा रहा है तो कौन सा जाएगा, अब 1 का गेम खत्म, अब इसी तरीके से 2, इसी तरीके से 3, तो हो रहा है 500 ट्रांजेक्शन, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट के पास कितना पहुंच रहा है, 50 ट्रांजेक्शन। इस सिस्टम को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या बोला, ई वे बिल जनरेट करो, बोला पहले हमारे पोर्टल पे चढ़ाओ तब गुड्स को मूव करो, बोला अब फाड़ के दिखाओ। आ रही बात समझ में, अब बोलता है अब फाड़ के दिखाओ, तुम बड़ा फाड़े तुम, आ रही बात समझ में। तो क्या इन्होंने सिस्टम डाल दिया सर, ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे मतलब रास्ते का। तो अब आप जब भी जो है गुड्स को सेल करेंगे, मूव करेंगे गुड्स को, तो वहां पे आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा, ई वे, राइट। सर ई वे बिल का अपना एक साइट होता है, जिसमें पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा, क्या करना होगा, राइट, जिसमें आप अपना GSTIN नंबर डाल के रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर जब आप करेंगे तो उसमें आप एक यूजर आईडी आपको रहेगा और एक क्या हो जाएगा, पासवर्ड। तो जैसे मान लो आप अगर यहां से हम बिलासपुर गुड्स बेच रहे हैं, तो हमें यहां गाड़ी मूव होने के पहले हमें क्या कर देना है सर, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका साइट क्या है सर, ई वे बिल का www.eWaybill.nic.in है। तो जैसे ही आप उस पर लॉग इन करेंगे, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे, आपको इस तरीके से चीजें दिखना चालू हो जाएगा। अगर मैं गूगल एक बार ओपन करूं, क्या डाल दे अपन, ई वे bill gst.gov.in। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे पहले लॉग इन करना पड़ेगा, क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा। लेकिन अगर रजिस्टर पहले करना, अगर लॉग इन रजिस्टर आप कर लिए हो तभी आपको क्या करना होगा सर, लॉग इन करेंगे आप, नहीं तो अदरवाइज आप क्या करेंगे, रजिस्टर्स आप करना होगा। ई वे बिल, तो पहले क्या डालना होगा सर इसमें, GSTIN नंबर, कैप्चा कोड करके आप इसको पहले आगे प्रोसीड करेंगे, रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस करेंगे तो एक यूजर नेम जनरेट हो जाएगा और
पासवर्ड। फिर लॉगिन करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड जब डालेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ क्या लिखना होगा? इसका दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो यहाँ पे क्या लिखना है सर? ट्रांजेक्शन डिटेल। ट्रांजेक्शन टाइप में क्या लिखा है? आउटवर्ड, इनवर्ड। सर ये क्या है? और सब टाइप में लिखा है सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉबर, एसकेडी। ये क्या क्या लिखा है सर? हाँ, और इनवर्ड। अच्छी कोशिश। और कोई? हाँ, और इनवर्ड। परचेज के लिए हम क्यों जीएस, हम ई वे बिल क्यों जनरेट करेंगे? हमारे पास तो गुड्स आ रहा है, राइट? नहीं समझ रहे बात को? हमें मान लो आपको गुड्स सेल करना है, तो गाड़ी हमारे यहाँ से मूव होगा या बायर के यहाँ से मूव होगा? किसके यहाँ से मूव होगा? सेलर से मूव होगा ना। तो हम तो ई वे बिल जनरेट करेंगे। तो ये इनवर्ड क्या है हमारे लिए? क्या है ट्रांजेक्शन टाइप? आउट। तो सर ये इनवर्ड क्या दिया हुआ है फिर, बताओ? सर ई वे बिल ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वे बिल की जनरेट करने की किसकी होती है? सप्लायर की होती है। और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, क्या है वो? अनरजिस्टर्ड। तो सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? बायर की। बायर अगर रजिस्टर्ड है तो। सर बायर भी अगर अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर। और ट्रांसपोर्टर भी अनरजिस्टर्ड है तो, अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो भी उसको एक ट्रांसपोर्टर आईडी मिलता है, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है? लॉगिन करके ई वे बिल जनरेट। तो यहाँ पे अगर आउट सेलर कर रहा है तो आउटवर्ड करेगा, अगर बायर कर रहा है तो क्या करेगा? बायर कर सकता है नहीं कर सकता है? तो कर सकता है, वो अपने यहाँ बैठ के ई वे बिल सिस्टम पे तो जनरेट करना है, जनरेट कर देगा। ठीक है, इनवर्ड। यहाँ सब टाइप है कि सप्लाई हो रहा है, कि एक्सपोर्ट कर रहे हो, कि जॉब वर्क के लिए दे रहे हो, ये सब चीजें। ये एसकेडी सीकेडी गूगल कर लीजिएगा क्या कह रहा है ये, कि अपने यूज के लिए जो भी है, एग्जीबिशन और फेयर्स के लिए जो भी है आपका। तो नॉर्मली लोग सर आउटवर्ड रहता है और क्या रहता है? सब। ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड क्या यहाँ पे भरना है आपको ई वे बिल में? क्या भरना है? डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट, अगर आप सेल कर रहे हो तो क्या करना है? टैक्स इनवॉइस। और यहाँ पे क्या डाल देना है सर? सेल्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस का नंबर और यहाँ डेट। मैंने बहुत जनरेट किया है ई वे बिल, मतलब 2 से 3 मिनट का काम रहता है, आप मोबाइल में भी जनरेट कर सकते हो लॉग इन करके। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पे जो लिखा है फ्रॉम, मतलब सप्लायर का डिटेल। तो सप्लायर का डिटेल बाई डिफॉल्ट यहाँ फीड रहता है सर, राइट? बाई डिफॉल्ट क्या रहता है सर? फीड रहता है, क्योंकि वो अपने पोर्टल से लॉगिन करता है, तो पोर्टल में ऑलरेडी उसका डेटा रहता है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपना यहाँ GSTIN नंबर डाल दीजिए, उसे रहता है सर। और दूसरा यहाँ पे किसको डालना है सर? बायर का। तो आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या डाल दो उसका, ये ऑटोमेटिकली सब चीज भर जाएगा सर, क्योंकि डेटा गवर्नमेंट पास क्या है? डेटा है। इस GSTIN नंबर किस बंदे का है, उसका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, सब कुछ उसके पास है। आ रही बात समझ में? हाँ जी। तो इसलिए आपको ये नंबर डालना। बहुत लोग ये डालते हैं, ये डालते हैं, ये डालते हैं, फिर ये डालते हैं। अरे भैया ये डाल दो, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? ऑटो पे। ओके। फिर क्या डालना है सर? यहाँ आइटम डिटेल्स क्या डालना है? प्रोडक्ट का नाम, मतलब क्या चीज आपने सेल किया है। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए। यहाँ जहां जहां रेड दिख रहा है ना, वो कंपलसरी है। बाकी जैसे डिस्क्रिप्शन फिस्क्रिप्शन क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो। उसका HSN कोड, कितनी क्वांटिटी आपने सेल किया, उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टोटल अमाउंट या टैक्सेबल अमाउंट कितना है, CGST SGST आई, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। CGST SGST IGST क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर आपके डेटा के बेसिस पे। टोटल इनवाइस वैल्यू कितना हो गया सर? 1,18,000। 1 लाख के गुड्स है, 18,000 GST है, तो 1,18,000 हो गया।
राइट, दिस इज अ पार्ट ए, दिस इज द पार्ट ए। ओके, यहां पे ये चीज हमने फिट कर लिया सर। अब क्या भरेंगे सर, ट्रांसपोर्टर डिटेल, ये पार्ट बी है। ट्रांसपोर्टर डिटेल्स में क्या डालेंगे सर, पहला कि आप जो मूवमेंट कर रहे हो, जो आपका कन्वेंस है, गुड्स को मूव कर रहे हो, वो किसके माध्यम से कर रहे हो, रोड की, रेल की, एयर, ये चार ही रास्ता है। ट्रांसपोर्ट के कितने रास्ते होते हैं, कितने साधन होते हैं, और कोई साधन हो सकता है नहीं सर, या तो रोड या रेल या एयर, ये चार रास्ते हो सकते हैं। क्या और कोई रास्ता बताओगे मेरे को, इसके अलावा कोई रास्ता हो तो है, सोचो, है कुछ तो रोड में ही है, और अंडरग्राउंड पानी में घुस गए तो सिप ले ले, सिप कर लेना। एक जैसे एक मतलब एक लेक्चर में, मतलब एक बैच में बता, बोला सर मान लो हम ठेले से लेके जा रहे हैं, अरे भैया ठेले से भी लेके जाएगा तो रोड से ही तो जाएगा आज जैसे वही मैं सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आप लोग भी बोले कि ठेले से, ऑटो रिक्शा से, तो जिस, हाँ रोड पे ही चलाएगा। अरे सब तुम्हारी तरह नहीं ना विनीता। ठीक, यहाँ ट्रांसपोर्टर का नाम, यहाँ ट्रांसपोर्टर की आईडी, ट्रांसपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो ट्रांसपोर्टर, जैसे जब आप गुड्स को बुक करते हो तो क्या डालना होगा, उसका डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट, है ना। और इधर तो जहां आप गुड्स भेज रहे हो उसका अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, यहां से जैसे भिलाई भेज रहे हो तो 20 किलोमीटर लिख लिया, राजनांदगांव भेज रहे हो तो जितना भी होगा, हाँ कितना, 80 60 40 जो भी। फिर यहाँ क्या डाल देंगे सर, व्हीकल नंबर। ट्रक का तो नंबर हमने देखा है, और रेलवे का भी नंबर होता है क्या, होता है, यस सर, एवरी ट्रेन का ट्रेन नंबर होता है, शिप का शिप नंबर रहता है, ठीक है, तो एयर का फ्लाइट नंबर रहता है सर। तो आपको यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल देना है। जैसे ही डाल के आप ये सबमिट करोगे, आपके सामने ऐसा प्यारा सा एक क्यूआर कोड के साथ ई वे बिल क्या हो जाएगा, जनरेट, राइट। उसका एक नंबर होता है, दिस इज कॉल्ड ई वे बिल। इसमें भी स्टार्टिंग में बहुत लोग को बहुत समस्याएं हुई सर। तो क्या समस्याएं हुई, तुम आज काला बना दिए मेरे को बंद करके, हैं दिल से खेल जाते हैं ई वे बिल नंबर, इसमें भी क्या हुआ, जैसे मेरे यहाँ खुद हो रहा था ऐसा, क्या दिक्कत हो रही थी सर, मेरे भैया ना हमको रात रात को 2 2 बजे, 1:30 1:30 बजे, 2 बजे, 2 बजे फोन करके, सो तो नहीं गए हो मतलब 2 बजे नहीं सोऊंगा तो, उनको पता है कि मुझे, मेरी सुबह क्या है, ट्रेनिंग है 8 बजे से, बताइए। अरे जानते तो ई वे बिल थोड़ा सा, बोला अकाउंटेंट फोन नहीं उठा रहा। तो सर दो समस्याएं होती थी, तो पहले मैं एक दिन, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन फेस किया प्रॉब्लम, और मैं उनको हर बार बोलता था कि एक बार देख लो, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ऐसे होता है ई वे बिल जनरेट, आप कर लो जनरेट। फिर देखिए वो, अरे एक बार कर दो फिर देखते हैं, अकाउंटेंट कर देगा। तो फिर मैंने एक वीडियो बना के उनको भेजा, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। उस दिन जान बची मेरी। और क्या होता था ना कि हमने, जब मैं घर गया तो देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, ई वे बिल जनरेट, गाड़ी जैसे लोड हो गई यहाँ पे, ठीक है, रात को मान लो, उसी को टाइम ही नहीं, रात को 2 बजे लोडिंग हो रही, कभी रात को 3 बजे हो रहा है, कभी 1 बजे हो रहा है। अब लोग वेट कर रहा है, अकाउंटेंट को फिर फोन होता था, भाई ई वे बिल प्रिंट करके जल्दी लेके आओ। अब अकाउंटेंट 12 बजे 1 बजे कभी फोन उठाए कभी ना उठाए, और जिस दिन नहीं उठाए उस दिन गाड़ी खड़ी की खड़ी। फिर वो अगले दिन सुबह 6 बजे 7 बजे लेके आए, तो फिर गाड़ी वाले को ई वे बिल दिया जाए, तब गाड़ी मूव होती थी। तो कितना लॉस हो रहा है आपको पता है सर, एक ट्रक की एक एक दिन की हॉल्टिंग 5 से 10 हजार रुपए रहता है। अगर वो एक दिन रात हॉल्ट कर गया, हॉल्ट मतलब समझते हो ना, रुक गया, ऐसे लॉस हो रहा है। तब मैंने बताया कि भैया मेरे ई वे बिल जो है साथ में कैरी करना कंपलसरी नहीं है, कि ई वे बिल जनरेट हो गया, आप जनरेट तो कोई भी कर सकता है। अब प्रिंट, तो प्रिंट जरूरी नहीं कि आप जहां पे लोडिंग हो रहा है वहां प्रिंटर रखा है,
बिजनेस में क्या होता है, कहीं हम थर्ड पार्टी के यहाँ से लोडिंग करवा रहे हैं, कहीं कहीं से लोडिंग चल रही, कहीं तो हर जगह तो प्रिंटर अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो इसको प्रिंट ले जाके जरूरत नहीं है प्रिंट को, आपको अपने इनवॉइस नंबर में ही ये नंबर क्या कर देना है, लिख देना है, कैरी करने की जरूरत नहीं है। राइट, क्योंकि अगर रास्ते में गाड़ी पकड़ाई तो आप ये नंबर जब वो बिल में देख लेगा, चाहे वो पेन से ही लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने सिस्टम में चेक करेगा, पता चल जाएगा कि हाँ सारी चीजें क्या है, ओके है। तो ई वे बिल को साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है, बस आपके इनवॉइस नंबर में मैन्युअली भी आप क्या कर सकते हो, ई वे बिल नंबर लिखने से काम हो जाएगा, गाड़ी को हॉल्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे इतना करने के बाद मैं बताया हूँ व्हाट इज एन ई वे बिल, गॉड अननेसेसरी मेहनत कर दिया। देखिए लिखा है, ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स टू बी जनरेटेड ऑन द e-way bill portal. A GST registered person cannot transport the goods in a vehicle whose value exceeds 50,000 single invoice bill and delivery challan without e-way bill that is generated on the e-way bill gst.gov.in। 50,000 से ज्यादा वैल्यू का गुड्स है तो विदाउट ई वे बिल आप मूवमेंट नहीं कर सकते। अल्टरनेटिवली ई वे बिल कैन ऑल्सो बी जनरेटेड और कैंसल थ्रू SMS, एंड्रॉयड app and by site to site integration through API. When an e-way bill is generated, a unique e-way bill numbers is allocated and is available to supplier, recipient and the when should e-way bill be issued? कब e-way bill issued करना है? e-way bill will generated when there is a movement of goods in a vehicle conveyance of value more than 50,000. Either each invoice or in aggregate of all invoices in a vehicle or conveyance in relation to a supply for reason other than supply। से रिटर्न भी अगर कर रहे हो तो भी आपको करना है, ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अ who should generate an ई वे बिल, किसको जनरेट करना है सर? पहला क्या लिखा है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, ई वे बिल मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स of more than 50,000 in value or from a registered person. A registered person or the transporter may choose to generate and carry e-way bill even if the value of goods is, तो चाहे तो 50,000 से कम भी रहे तो भी जनरेट कर सकता है, मे वर्ड लिखा हुआ है। Unregistered person are also required to generate e-way bill, however where a supply is made by a unregistered person to a registered person। देखो क्या लिखा है, जहां पे सप्लाई कौन कर रहा, किसको, मतलब रजिस्टर्ड बायर है और सप्लायर कौन है, देन द रिसीवर विल हैव टू, रिसीवर मतलब कौन, बायर जो रजिस्टर्ड है, उसको इंश्योर होना पड़ेगा ऑल द कंप्लायंसेस आर मेट एज इफ दे वर सप्लायर। उस केस में बायर अपने आप को क्या मान लेगा, मैं ही सप्लायर हूं। सारी बात समझ में, मतलब ई वे बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको हो जाएगी, बायर को हो जाएगी सर। ट्रांसपोर्टर कैरिंग गुड्स बाय रोड, एयर, रेल इट से आल्सो नीड टू जनरेट ई वे बिल इफ द सप्लायर हैज अ, लिखा है पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द कंजाइनर और कंजाइनी एंड द ट्रांसपोर्टर इज लेस देन 50 किमी and the transport is within the same state। पार्ट बी, ये क्यों कहा गया आपको पता है, पता है क्यों कहा गया सर? तो 50 किलोमीटर से कम होगा, मान लो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो किस चीज से चला जाएगा सर, ठेले में से, ऑटो रिक्शे से, तो उसका कोई नंबर होता है क्या, आदि बात समझ में, ठीक है। तो वहां बोला कि वहां पे पार्ट बी आपको भरने की जरूरत, तो व्हीकल नंबर डालने की जरूरत नहीं। हाँ क्या बोल रहे हो, किलोमीटर कम हो लेकिन उसका वेट ज्यादा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 से कम होना चाहिए, वेट से मतलब नहीं है। आप लोग वो कहानी नहीं पढ़े हो, हाँ नहीं सर, जैसे 50 किलोमीटर के अंदर ही गया, हाँ, लेकिन वो ट्रक से गया, क्या ज्यादा दिक्कत, सामान है तो उसमें डालना पड़ेगा ना। हाँ ये भी डालना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि व्हीकल नंबर डालना कंपल्सरी, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा,
लेस देन 50 किमी में आपको पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। वेट से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब है। एक स्टोरी मैंने बचपन पढ़ा था, उसमें दो थे, तो एक होशियार था और एक क्या था, बेवकूफ था। तो दोनों को क्या करना था, वजन उठा के लेके जाना था। तो दोनों लोग को ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन होशियार वाला पहला ऑप्शन चूज, मतलब पहले वो ऑप्शन चूज कर लेता था, क्योंकि क्या था, वो होशियार था। तो एक को देखा गया छोटा कार्टून टाइप का है और एक बड़ा सा बैग टाइप का है। तो होशियार क्या सेलेक्ट किया, लेकिन उसका वेट ज्यादा। तो छोटे वाले में सर वेट हैवी था, इधर रुई भरा था बड़े वाले में। आज बात समझ में, ऐसे कॉमिक्स में पढ़ा था, उसमें ऐसी स्टोरी थी, है ना। बार बार वो होशियारी दिखाता था, लेकिन होशियार उससे क्या हो जाता था, उल्टा हो जाता था। सेम तरीके से, जिस तरीके से एक दिन जो है बोला जाता ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। एक व्यक्ति रेडी वेडी होके नाश्ता वास्ता करके ऑफिस के लिए निकल रहा था। जैसे ही गेट खोला, सामने एक डरावना सा सांवला सा आदमी, एकदम डरावना रूप में, पूछा भैया आपका परिचय। देख के डर गया, पूछा आपका परिचय, कैसे आप पधारे। तो बोला कि मैं क्या हूं, यमराज हूं और आपका समय ओवर हो चुका है, अब आपको पीछे से चलना पड़ेगा, यू आर। तो बेचारा डर गया, लेकिन था बहुत होशियार वो। बोला भैया आपके होने को कौन टाल सकता है, आप लेने आए तो लेके ही जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आइए, बैठिए, हमारे यहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन वोजन बना है, वो करके आप। यमराज बोले कि बढ़िया चीज, कर ही लेते हैं, खाना पीना इतना सादर से। वो खाना चालू कर दिया। जब खाए तो ये ना जबरदस्ती खूब खिला खिला के एकदम हैवी उनको। एक खाने के बाद वो क्या हो गया सर, यमराज जी क्या हो गए, उनको नींद आने लगी। तो बोले चलना तो है ही है, आप आए हो तो लेके ही जाओगे, मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तब फिर जाइए, चलेंगे अपने। यमराज बोला तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुमको हम लेने आए हैं, तुम आराम से खिला रहे हो पिला। अरे नहीं प्रभु, अब जो चीज लिखा है उसको कौन टाल सकता है। यमराज बोले अरे इतना दृढ़ व्यक्ति, मौत से इसको डर नहीं लग रहा है, लोग हमारे नाम से कांपते हैं। अब महाराज अब तो जाना है ही है, अब आए हो लेने तो लेके ही जाओगे, हमारा आपका प्रेम बना रहे, इसलिए आप आराम आराम करिए, फिर उठिए, फिर लेके चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यमराज जी क्या हो गए, सोने के बाद जैसे उनको नींद लग गई, ये उनका लिस्ट उठा लिए और देखे लिस्ट में पहला नंबर नाम इन्हीं का था। इससे क्या कर दिया सर, लिस्ट को लिस्ट बदल दिया सर, पूरा अपना नाम लास्ट में कर दिया और बाकी सबका नाम। यमराज जी उठे, उनको बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। बोले बेटा तुमने जिस भाव से, जिस प्रेम से मेरे को सादर किया, आओ भगत किया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं जिसको लेने आता हूँ उसको लेके ही जाता हूँ, लेकिन मैं आज इस नियम को तोड़ दूंगा तुम्हारे प्रेम की वजह से। बोले लिस्ट में सबसे पहले नाम तुम्हारा लिखा था, अब मैं आज इस लिस्ट को पलट देता हूं, अब जो सबसे नीचे है मुझको आज लेके तो सर कहा गया होनी को कोई टाल है। फिर बेचारा पूरा मेहनत उसका क्या हो गया। अब हम लोग सीखते हैं सर वैलिडिटी क्या होती है वे बिल की, राइट। वैलिडिटी क्या होती है वे बिल की, अदर देखो पहला क्या लिखा, एन ईवे बिल इज वैलिड फॉर पीरियड एज लिस्टेड बिलो। समझ रहे हो ना आप, ऐसा नहीं कि ईवे बिल आप जनरेट कर लिए, ईवे बिल आप जनरेट कर लिए तो आपको बस 5 मिनट दो, 5 से 10 ईवे बिल आप जनरेट कर लिए तो वो वैलिड ही रहेगा 2 दिन बाद, 3 दिन में, नहीं नहीं नहीं। क्या कह रहा है, बोला है अगर टाइप ऑफ कन्वेंस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, एक होता है तो जितनी उसकी बॉडी होती है कार्गो की उतने में ही सामान लेता है, देखे हो उसको, है ना। और कुछ होता है जब आप रिंग रोड या हाईवे पे देखें तो उसका जितना बॉडी है उसके ओवर क्या लदा है, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है।
तो ओवर वेट वाले अगर गाड़ी स्लो, अगर थोड़ा सा भी फास्ट करेंगे तो गाड़ी क्या हो जाती है, पलट जाती है। बोला अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, मतलब सर ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब समझते हो ना, जिसकी बॉडी उसके चेचिस से ज्यादा बड़ा, जैसे बहुत बार आपने देखा है छोटा हाथी, समझते हो उसका जितना, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उसका जितना बॉडी जितनी औकात है उसके इतना बड़ा उसका बॉडी बनवा देते हैं। ये क्या हो गया, ओवर डायमेंशनल कार्गो। सारी बात समझ में, मतलब बॉडी का चेचिस इतना ही दिया था कि इतने बनना चाहिए, लेकिन बना दिए कितना, इतना बना दिए, राइट। तो अगर इस टाइप का है तो मतलब अगर नॉर्मल है, मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, तो अगर 100 किलोमीटर के अंदर आप गाड़ी चला रहे हो तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, एक दिन। मतलब गवर्नमेंट सोचता है भाई एक दिन में तुम 100 किलोमीटर तो कवर कर ही ले जाओगे। फॉर एवरी एडिशनल, मान लो 120 हो गया, 150 किलोमीटर आप जहां गुड्स ले जा रहे हो, तो फॉर एवरी एडिशनल 100 किमीज और पार्ट देयर ऑफ लिखा है, क्या लिखा है, पार्ट। मतलब 120 हुआ तो कितना मिल जाएगा, एक दिन एडिशनल मिल जाएगा। अगर 120 किलोमीटर है तो कितना दिन वैलिडिटी हो जाएगी सर, 2 दिन हो, 100 की और 20 की, 220 हो जाएगी तो 3 दिन सर। 100 का एक दिन, फिर 200 का 2 दिन, फिर 20 पार्ट देयर ऑफ उसका एक दिन और, ठीक है। एवरी एडिशनल 100 किमी और पार्ट देयर। दूसरा फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो, उसका कितना बोल दिया सर, 20 किलोमीटर, लेस देन 20 तो 1 दिन, और एवरी 20 किमी के लिए एडिशनल, इतना वैलिड रहेगा। जैसे अगर मान लो आपको यहां से ओवर डायमेंशनल है 200 किलोमीटर जाना है, तो ईवे बिल की वैलिडिटी कितनी हो जाएगी, 10 दिन हो जाएगी, ठीक। वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो, द जनरेटर ऑफ सच ईवे बिल हैज टू आइदर 4 आवर्स बिफोर एक्सपायरी, 4, मान लो गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो एक्सपायरी के 4 घंटे पहले, और विद इन 4 आवर्स आफ्टर इट्स एक्सपायरी, या एक्सपायरी के 4 घंटे के अंदर आपको क्या करना होगा सर, एक्सटेंड कर सकते हो वैलिडिटी को, रीजंस बता के कि भाई हमारा ये रीजन से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है ईवे बिल, तो अभी आपने देखा सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है सर, इनवाइस, चालान, अगर गुड्स डिलीवर कर रहे हो, सेल ना करके केवल गुड्स डिलीवर कर रहे हो तो चालान, राइट। ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट बाय रोड कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टर की आईडी एंड व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट बाय एयरशिप तो ट्रांसपोर्टर आईडी या ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर एंड द डेट ऑन द डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी ई वे बिल जनरेट करने के लिए, राइट। हो जाएगा आज, चलिए कंपोजिशन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग ई वे बिल आज कवर किया, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन।